हे ट्रेडर्स एंड माय डियर लवली फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ट्रेडिंग की जर्नी प्रॉफिटेबल चल रही होगी। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो हम यूज कर सकते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन। एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी समवेयर अराउंड 400 टू 500 रुपीज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इस पे मैंने बैक टेस्टिंग करा है और आई शेयर दैट विद यू। और आप भी देखना कि टेस्ट करके वेदर इट्स यूजफुल और नॉट। जो रिजल्ट है इसका मैंने टेस्ट करा है निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में। तो आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो बैंक निफ्टी में एज वेल। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल एक एनालिसिस है। और ये वीडियो को देख के आपको खुद ही पता चलेगा कि आप बिना किसी माथापच्ची के कैसे आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। सो एक और बात जो बतानी थी आपको वो थी इंडिया विक्स के बारे में। लेट मी गो टू माय वर्ड। हाँ, पहली बात कि हम ये ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे विद लो कैपिटल और इंडिया विक्स। और थोड़ी बहुत बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में। तो क्विकली हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। देखो, पहला कंडीशन है कि वो एक्सपायरी वाला दिन होना चाहिए। दूसरा, पहले से मार्केट एक रेंज में होना चाहिए। तो अब जैसे लास्ट एक्सपायरी थी हमारी निफ्टी की, ये हम देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। और आपको देखना है कि पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जैसे ये रेंज है, ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना। ये देखो पूरा का पूरा दिन। और ये क्यों इतने कम रेंज में है इस पे तो हम बाद में आएंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंडिया विक्स। लेकिन अभी हम क्विकली अपने स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो जो ये 250 की कैंडल है, 1450 की कैंडल, इसका आपको हाई और लो मार्क करके रख लेना है। ठीक है। इसका हाई ब्रेक हो तो आप कॉल बाय कर लो, लो ब्रेक हो तो आप पुट बाय कर लो। और इस टाइम पे क्या होता है, एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए होता है, मोमेंटम। और इसमें आपको मोमेंटम बहुत अच्छे से मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप एट द मनी या स्लाइड आउट ऑफ द मनी तो मत ही जाना, एट द मनी अगर जाओगे तो द प्रीमियम प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड 10 to 30 रुपीज इन निफ्टी एंड 30 to 50 रुपीज इन बैंक निफ्टी। और फिर निफ्टी में भी वो वही 10-15 रुपए का रहेगा। तो पहले आप एक लॉट से ट्रेड करो और देखो कि क्या ये सच में काम कर रहा है। मेरे कहने पे मत जाओ। अब आप सोचोगे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतनी आसान कैसे हो सकती है। एंड हाँ, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन एंड यू शुड बी आस्किंग दिस। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल ये लेके जाता हूँ चार्ट में स्लाइड करने से जो अच्छा है। ये देखो आप, हमारी लास्ट एक्सपायरी थी 24 नवंबर की। 1450 का 5 मिनट्स का कैंडल था। सो हमने देखा यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद ग्रेट मूवमेंट था। 17 नवंबर की एक्सपायरी थी, लो ब्रेक हुआ, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट था। उसके बाद 10 नवंबर को हाई ब्रेक हुआ था, ठीक मूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद 3 नवंबर को हमारे पास ट्रेड नहीं था। लेट्स गो टू 3 नवंबर कि क्या हुआ था उस दिन। 3 नवंबर, या 3 नवंबर, हाँ, ये हम 3 नवंबर को है। पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। और ये देखो आप, यस दिस इज द कैंडल। इसमें भी अगर मैं बोलूं तो मूवमेंट तो खैर हुआ था, लेकिन इतना रिस्की ट्रेड नहीं करना है आपको, पैसे में आग थोड़ी ना लगानी है। ये देखो कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ था। ये
उसके बाद देखें हमारा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या कह रहा है। 6 अक्टूबर को क्या हुआ था, हाई ब्रेक हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया था। फिर जो हमारा दूसरा एसएल हिट हुआ था वो 1 सितंबर का था। उसके बाद हाई या लो होने के बाद देखते हैं हम 22 सितंबर को क्या था, लो ब्रेक हुआ था लेकिन मार्केट मूव नहीं हुआ था। तो हम जाते हैं, कब था डेट, लेट्स गो बैक एंड 22 सितंबर। 22 सितंबर। 22 सितंबर। देखें क्या हुआ था उस दिन, 22 सितंबर, ये है ना। देखो जो हमारा कंडीशन था उस दिन का, कितना वो वोलेटाइल डे था। ये था हमारा हमारा मूवमेंट कब से स्टार्ट हो गया था। हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था करीब 2:10 से ही। तो अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में अभी ये देखो यहाँ पे है, आ 1450 का था यहाँ पे। ये देखो लो ब्रेक तो हुआ है, हम ट्रेड ले सकते थे। फिर भी कितना 50 पॉइंट का था, तो ऐसे भी आपका इसमें पैसा ही डबल हो जाता। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, तो अगर आप सेकंड सेशन में करते हो ट्रेडिंग, तो एटलीस्ट यू वुड बी सिटिंग बाय 1:30। तो वहां से आपको ये मूवमेंट मिल रहा है कि ये टॉप पे जाके, ये देखो एनगल्फिंग बनाया, फिर जो अगली कैंडल बनी इसके हाई को नहीं ब्रेक कर सका, और आपके पास बहुत अच्छा सा ट्रेंड था। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, मेरे गले में कुछ दिक्कत है तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। एनीवे, तो अब था ये हमारा, मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाया कब तक का, कितने दिन का था, समवेयर अराउंड नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त। 24 नवंबर से 18 अगस्त तक 2 बार हमारा एसएल हिट हुआ है, और मूवमेंट आपको अच्छा खासा मिला है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 18 अगस्त के बाद का हर थर्सडे का आप चेक करो जाके खुद से। और आपको अगर लगता है कि प्रॉफिटेबल है, तो यही होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जिन लोगों ने आपको, क्या बोलूं, इसको हाई प्रोफाइल चीजें बना रखी है ना, इट जस्ट दैट कि दे डोंट वांट यू टू अर्न मनी, और उनका ट्रेनिंग का बिजनेस चलता रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप जाके थोड़े से 1-2 महीने का बैक टेस्टिंग करो, और जाके देखो कि 250 की कैंडल एक्सपायरी वाले दिन क्या करती है। जहां पे हमारा एसएलएट होता है, तो यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे ना, काफी कई बार, जैसे 1450 की एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग रिस्की होती है। अगर आप बिगनर्स हो, हाँ बिगनर्स हो तो क्या हुआ, आप भी करो ना, फिर तो तभी तो प्रोफिशिएंट बनोगे। लोग बोलते हैं बिगनर्स को नहीं करना चाहिए। टिल द टाइम यू आर नॉट ब्लोइंग अप योर अकाउंट, एवरीथिंग इज गुड। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। बुक में पढ़ के तो आप, या वीडियो देख के तो सीख नहीं सकते। ये देखो कितना छोटा एसएल है, कोई नहीं, बस अगर ये जो आपका एंट्री कैंडल है उसका हाई या लो ब्रीच हुआ, आपको निकलना है, सिंपल सी बात है। इसका लो ब्रीच हुआ, इसका लो ब्रीच हुआ तो हमने एंट्री लिया था, ठीक है। ये आपका एसएल रहेगा 5 से 10 पॉइंट का, क्योंकि हम कैपिटल कितना लगा रहे हैं, 400 से 500 रुपये, है ना। तो इस बात का एसएल के लिए बहुत ध्यान रखना, और ये मत करना कि अगर 15,000 अकाउंट में है तो 25 लॉट लेके ट्रेड करना, फिर बताना कि मेरा कैपिटल ब्लोन हो गया। जो ऐसी ट्रेडिंग होती है ना, वो आप थोड़ा सा कम रिस्क में करो, और जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो जाए तब जाके आप अपने उसको लॉट साइज को बढ़ा सकते हो। नहीं तो होता क्या है कि पूरे वीक जो आप पैसे एक्यूमुलेट करोगे, एक दिन एक्सपायरी वाले दिन चला जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सब नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। इसको जितनी जल्दी करना हम बंद करेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।
स्ट्रेटजी सिंपल है, पहले से मार्केट साइडवेज होना चाहिए, 250 की कैंडल का हाई लो मार्क करके देखो। अगर हाई ब्रेक करे तो कॉल बाय करो, अगर लो ब्रेक करे तो पुट बाय करो। दैट्स इट। ऑलराइट। तो एज एन ऑप्शन बायर हमारे पास क्या है पता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इंडिया विक्स का। अभी मैंने जो थोड़े टाइम पहले जो वीडियोस बनाए थे जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में 3000 से कैसे 21,000 तक गया था, वो हाई विक्स एरिया था। जब हाई विक्स एरिया होती है तो मार्केट वॉलेटाइल होती है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे। एक तो ये ट्रेडिंग व्यू का ये डिससेलेक्ट करना इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात है ना ये। हाँ हाँ। चलो, अब देखते हैं ये हाई विक्स वाला क्या क्या ड्रॉ हो रहा है ये। हम्म। थैंक गॉड। देखो, जब मार्केट का रेंज बड़ा होता है दैट मीन्स इट्स हाई विक्स डेज। तो अभी क्या था, थोड़े टाइम पहले तक, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक, आपको दोनों साइड मूव मिल रही थी। ये देखो, इसमें लॉस भी बड़े होते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अब मान लो कोई अगर आप स्ट्रेटजी लेके चलते ब्रेकआउट वाली, सडनली अगर विक्स कम हो जाता था, अभी हमारा विक्स चल रहा है 13 पे, तो कोई किसी को अगर दिखाना रहेगा तो वो आपको हाई विक्स के जोन में ही दिखा देगा, उसके बाद फिर बोलेगा ट्रेडिंग इतनी आसान है। लेकिन अब जाके देखो क्या हो रहा है, अभी का जो मार्केट है। तो आपको पूरे दिन में जब तक ये विक्स 15 से ऊपर नहीं जाती, एक से दो ट्रेड नहीं करना है। आप मुझे एक दिन दिखाओ जिसमें दोनों साइड मूवमेंट आई है। ये देखो, ये भी लास्ट में था, वो हमारी स्ट्रेटजी थी। मार्केट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ये देखो, ये देखो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। न्यूज वाले बोलेंगे बाजार में गजब की तेजी, सब कुछ सही है, लेकिन क्या आप पैसे कमा सकते हो इस मार्केट में? द आंसर इज नो। जो भी बोलता है ना एज ए ऑप्शन बायर मैंने अभी कमाया है, झूठ बोलता है वो, एकदम झूठ बोलता है। लो विक्स में सिर्फ आपका प्रीमियम डिके होगा, इज ऑप्शन सेलर्स हेवन। और पूरे दिन में आपको मुश्किल से एक मूव मिलेगी, एक या दो मूव मिलेगी। देखो, अगर ओपनिंग की वोलेटिलिटी में आपने कुछ पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो ये लास्ट में देखो यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, स्टार्टिंग में एक मूव आई, लास्ट में एक मूव आई। पूरे दिन ऐसे मार्केट में अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इसके ऊपर से आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलर को भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि सडनली अगर विक्स में स्पाइक आ गया तो ऑप्शन सेलर तो मरेंगे। तो जब बहुत ज्यादा लो विक्स हो जाता है ना, तो या तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, और अगर डेरिवेटिव में करना ही है तो आप फ्यूचर में करो। फ्यूचर को वोलेटिलिटी से नॉर्मली असर नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे मार्केट में क्या है, यहाँ पे मान लो आपने स्टार्टिंग में एक पी सी बाय करा और मार्केट आपके हिसाब से गई, लेकिन ये जो जोन है ना ये आपके प्रीमियम को पूरा खा जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, आपको ये कंप्लीट पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसलिए विक्स का थोड़ा ध्यान रखो। और क्या है, अभी मान लो कि विक्स 14-15 से ऊपर जाएगा, फिर यू कैन डू, मतलब यू विल गेट बोथ साइड मूवमेंट, तो उसमें से एक साइड तो आप पकड़ लोगे ही। मेरे को एक चीज और बोलनी थी, वो ट्रेनिंग को लेके। एक सीरीज आता है फेस टू फेस, वहां पे ना कई सारे ट्रेडर हैं, लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है कि कई सारे लोग वहां से फ्रॉड निकल रहे हैं, बड़े बड़े नाम। आप ट्विटर पे चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो, कि उनका मेन बिजनेस ट्रेडिंग नहीं है, उनका मेन बिजनेस है ट्रेनिंग और वेबिनार करना। एक एक ट्रेडर है पिवेट कॉल के नाम से,
उनकी डेस्टिनेशन ट्रेनिंग आप देखोगे तो मैं मेरे को नाम लेने में क्या दिक्कत है, when they can do the fraud, तो मेरा क्या जाता है। आप चेक करना, बाद में पता चला कि ही इज ऑल्सो नॉट अ रियल ट्रेडर। अभिषेक कर, उसका भी मेन बिजनेस सुना है, क्योंकि ये सारी न्यूज ही आ रही है। एक बहुत बड़ा कोई ऑप्शन बायर आया था, उसने किसी के 1 करोड़ का कैपिटल डुबा दिया। तो ये कंट्रोवर्सीज या फिर इसमें हमें नहीं पड़ना, लेकिन हमें अलर्ट रहना है कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है ट्रेडिंग सीखने के लिए, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो। खैर मैं तो उतना बड़ा यूट्यूबर या उतना बड़ा ट्रेडर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने एनालिसिस से एक चीज देखो। आप एक सिंपल सी बात है मेरे दिमाग में आया कि लेट्स गो बैक टू डू दी कैंडल हिस्ट्री। एक टाइम फ्रेम देखा, उसमें जाके देखा कि ब्रेकआउट कैसा होता है, कितना फेलियर होता है, कितना नहीं होता है। यही होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कहीं पे भी आप जाओगे, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि एक जोन से ऊपर जाना, रिवर्सल का मतलब होता है कि वहां से वो टच करके आ जाना। तो चार्ट देखोगे ना, रोज चार्ट देखो, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, देखो ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे जाओ पेपर ट्रेडिंग। मैं तो सीखता रहता हूँ पेपर ट्रेडिंग, दिखाऊं आपको, ये देखो। आ, ये ट्रेड ट्रेड अकाउंट हिस्ट्री, ये देखो। 9,000 का प्रॉफिट डॉलर में भाई, 91 का प्रॉफिट, 2300 का लॉस, 3500 का प्रॉफिट, थ्री क्या बोलते हैं 366 का लॉस। फिर ये था। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो मार्केट है उसमें इसको सर्च करो, लेट्स से बिटकॉइन। बीटीसी, बीटीसी, ये नहीं है। अच्छा, अभी तो मार्केट क्लोज हो गया होगा। बीटीसी, हाँ ये देखो, चल रही है मार्केट। करो ना प्राइस एक्शन का प्रैक्टिस, क्या जरूरत है किसी को पैसे देने की। अभी देखो वो, कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ पे मार्केट एक क्रिटिकल जोन में है। अब बस देखो कि यहाँ ये हाई था, ये फिर लोअर है, फिर ये लोअर है, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट जाने के लिए एक क्या कर रही है, एक अपना वो जोन बना रही है, जोन क्रिएट कर रही है। कुछ भी ड्रॉ कर दो। क्या नाम है ट्रेंड लाइन का वो, ये देखो, एक ये ट्रायंगल है। दिन में टाइम मिलता है दिन में करो, रात में टाइम मिलता है रात, 24 घंटे खुले रहते हैं। कैंडलस्टिक की प्रैक्टिस करनी है ना आपको। अब देख लो कि क्या करना है। यहाँ पे जाओ पेपर ट्रेडिंग में, यहाँ पे अब जैसे बाय कर लो, क्रिएट न्यू ऑर्डर, एक क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लो। ये हो गया बाय। पोजीशन ये रहेगा आपका। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है आपको। खुद से चेक करो कि इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं, पिवट पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं, जो मेरी कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो काम कर रहा है कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ कि नहीं। बस थोड़े दिन में यू आर ट्रेडर एंड थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू। चलो, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था आप लोगों से बात ही कर रहा था आपके। थैंक यू सो मच फॉर सारे प्यारे कमेंट्स एंड ऑल। और ये एम स्टॉक का जो ब्रोकर का है, वो जो हैंग करता है, बताओ कौन सा ब्रोकर हैंग नहीं करता। मैं जीरोधा जीरोधा यूज करता हूँ, फायर्स यूज करता हूँ। वो एक्सपायरी वाले दिन कभी ना कभी हर किसी में पंगा आता है। तो डोंट वरी, हर ऑर्डर पे अगर आप 40 रुपये सेव करोगे ना, तो निफ्टी का कितना हुआ, 1 पॉइंट हुआ। नहीं, फिर निफ्टी का 1 पॉइंट हुआ, बैंक निफ्टी का लगभग 1.5 पॉइंट हुआ।
तो ठीक है, if you require anything you can drop me an email and you can comment. I make sure that I respond all comments. Thank you so much, take care.